बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन, क्या सनसनीखेज मुकाबला हुआ कल। पीएसएल का सबसे कांटेदार मुकाबला अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, जिसमें एक शानदार तरीके से कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी और पेशावर ज़ल्मी कल फेवरेट नजर आई। इवन अगर मैं क्राउड को भी देखूं तो बड़ा मुश्किल हो रहा था पिक करना कि कौन सी साइड है जिसकी क्राउड सपोर्ट ज्यादा है। ऑल्दो कराची का होम ग्राउंड था, लेकिन मेरे ख्याल से पेशावर बहुत ही मायूस होगी और मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के बारे में तो शायद मैं इतना ना कह पाऊं, क्योंकि मैच बहुत करीब चला गया। आखिरी ओवर तक अगर मैच चला गया तो इसका मतलब है कि तकरीबन टीम्स बराबर हो गई थी। लेकिन जहां पर मुझे लगता है जाती तौर पर, ये मेरी अपनी राय है, कि जहां मैच हारे हैं वो कप्तानी की वजह से मैच हारे हैं। मेरे ख्याल से पहली बार नहीं ऐसा हुआ कि बाबर आजम ओवर्स को कैलकुलेट करने में नाकाम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था अगर वो ये छोटी सी कैलकुलेशन करते कि हुसैन तलत या साइम अयूब को अगर ओवर कराना था बीच में कहीं करा देते, वुड का, अलजारी जोसेफ का, या फिर आप अली रजा का एक ओवर आखिर तक रख लेते तो शायद सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाती। लेकिन ये इफ्स एंड बट्स हैं। कराची किंग्स जो है वो जीत गई है, उनके लिए बहुत अहम विक्ट्री होगी। मुझे जाती तौर पर लगता है ये वो जीत थी जिसको कराची चाह रहा था कि उनको मिले और उसके बाद मोमेंटम हासिल हो, बिकॉज डेविड वार्नर जिस तरीके की फॉर्म में अब नजर आए हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैच को फिनिश कर सकें, फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पिच को कैलकुलेट कर लिया था कि यहाँ पर वो टिपिकल डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलियन शॉट्स नहीं लगेंगी, यहाँ पर जरा संभल कर खेलना होगा, और वही उन्होंने किया और उनका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो कल नजर आया। तो इस मैच के बारे में जरूर बात करेंगे, आपको तमाम तर खबरें देंगे। कराची में अब पीएसएल जब इख्तिताम पजीर होती है तो फिर अब हमने मुल्तान की बात जरूर करनी है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो अब तक कोई भी मैच नहीं जीत पाए पीएसएल में, अब वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर लाहौर कलंदर से मुकाबला करने जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि उनकी सिचुएशन कितनी बदलती है। खास तौर पर मैं कंडीशंस की बात जरूर करना चाहूंगा कि मुल्तान में हमें किस तरीके की पिचेस मिलेंगी, ये बड़ा अहम होगा। तो इस बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप लाहौर, कराची और पिंडी की बात करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी की सेम पिचेस आपको नजर आती हैं, जहां पर थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली नजर आएंगी। कराची में बहुत डिफरेंट होगी क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैक्स थे, लेकिन अब मुल्तान में पिच क्या कहती है, क्या होने जा रहा है मुल्तान में, ये बड़ा जरूरी है कि हम एक्सपर्ट से पूछें कि वहां पर कंडीशंस का मुल्तान सुल्तान कैसे फायदा उठा पाएगी, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से अब एक जीत की बहुत जरूरत है। इस वक्त बहुत ज्यादा लर्न हो रहा है, विन हो नहीं पा रहा, तो इस बारे में मेरे ख्याल से फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, पीएसएल को भरपूर तरीके से डिस्कस करना है। साथ पीसीबी की खबरें तो आपको पता ही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होने जा रहा है, तो इस बारे में भी आपको हम लम्हा व लम्हा आगाह करते रहेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप परेशान तो नहीं है पेशावर की वजह से? नहीं, आई थिंक फिर भी पॉजिटिव्स थे, बट अच्छा है कि टूर्नामेंट ज़रा ओपन होता रहे और डिफरेंट टीम्स जीतती रहें, तो अच्छी बात है। कराची played well, they did, and I think सना इज राइट कि वो जो टूर्नामेंट का फ्लेवर है वो बरकरार रहता है। एक और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर, लेकिन बिल्कुल करीब थे जीत के, सैयद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। परेशान नहीं होना, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। 2-3 कॉर्नर्स जो टिक करने वाले थे वो कर लिया, बस परेशान तो नहीं, आखिरी ओवर पे मैं आने लगा आपके पास, मैं पूछता हूँ परेशानी, लेकिन कप्तानी कल फ्लॉ एक नजर आया आपको। आपका पांचवा जो बॉलर वाली जो कमी है पेशावर ज़ल्मी को, इतना बड़ा थिंक टैंक बिल्कुल बैठने के बावजूद, सीरियसली दैट्स अ क्वेश्चन। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और खुद भी स्पोर्ट्स एंकर हैं, हमारे आज के तज्जियाकार हैं सलान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये कहीं मुल्तान की सपोर्ट तो नहीं नजर आ रही है हमें? नहीं भाई, कोशिश पाकिस्तान की सपोर्ट जो हो नहीं पा रही। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन सना मीर सबसे पहले तो मैच की बात कर लेते हैं। आई थिंक बहुत ही डिफरेंट पिच थी और जिस तरीके की बॉलिंग की गई, आई थिंक पेशावर को भी रियलाइज़ हो गया कि 20 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे, शॉट्स नहीं लगेंगी। कराची को भी रियलाइज़ हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक अवैस इज राइट को वो कप्तानी थोड़ी सी शायद गलत कर बैठे। बिल्कुल, आई थिंक पहले इनिंग्स में वैसे भी थोड़ी टफ थी, तो गुड टॉस टू विन ऑल्सो। और आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फिर फिनिश कैसे करते हैं। स्टार्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई कराची ने, अगर देखा जाए बड़ा वॉक डाउन रखा। बाबर वैसे भी अंडर प्रेशर थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किलात थी, बट फिर बीच में अच्छा मोमेंटम आ भी गया था पेशावर के पास। पर जिस तरह मिच ओवन है, मुझे लगा कि हुसैन तलत से ऊपर उनको आना चाहिए था, वो भी नहीं आ सके। और आई थिंक उसके बाद जो आपका फिनिश है पेशावर का, वो उस तरह का नहीं हो सका। फिर आप अगर कराची की बात करें तो ऑब्वियसली डेविड वार्नर वाज अ डिफरेंस, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि इस पिच पे मुझे एंड तक जाना है, एंड तक गए और फिर अच्छा फिनिश भी हो गया। और कप्तानी की बात आपने जो की है कि अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट ओवर
की जो कैलकुलेशन थी वो महंगी पड़ी और मेरे नज़दीक अगर लास्ट ओवर देना भी था, अगर कैलकुलेशन में मिसहैप हो भी गया था तो मिच ओवन को देना चाहिए था। उसके दो रीजंस हैं कि आपके दोनों लोकल प्लेयर्स खड़े थे क्रीज के ऊपर और उन्होंने हुसैन तलत को बहुत दफ़ा देखा हुआ है और हुसैन तलत भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसे बॉलर नहीं है कि जो आपको लगे कि 9 रन 90% बचाएंगे। तो ऐसे में अगर मिच ओवन जिसको ज़्यादा नहीं देखा हुआ आपके लोकल प्लेयर्स ने, उनको आप करते थोड़ा सा डिफरेंट एक फ्लेवर होता आखिरी ओवर में, तो वो शायद बट इफ यू हैड टू पिक बिटवीन हुसैन एंड साइम, आप किसके साथ जाती कंसीडरिंग आगे खुश दिल खेल रहे थे? मैं एक्चुअली मैं साइम के साथ भी ना जाती, मैं फिर भी जाती मिच ओवन के साथ। मैं उसका रीज़न ये है क्योंकि पिच जिस तरह का था, अगर पिच डिफरेंट होता तो जैसे आप स्पिनर से भी जा सकते थे, लेकिन स्पिनर पे ऑब्वियसली इस तरह की पिच में भी एक आध शॉट ही आपको चाहिए। मिच ओवन ने पिछला मैच में मेरे ख्याल से 1 ओवर पूरा भी नहीं कराया और 2 आउट कर लिए थे। तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो उनको थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज। आई थिंक ड्राफ्टिंग में दो जो चीज़ें हैं वो फिर अब हम पिछली दफ़ा भी बात कर रहे थे कि बड़ी डिफरेंट साइड्स हैं। लास्ट टाइम इनके पास आमिर जमाल और सलमान इरशाद थे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता था। इस बार वो दोनों नहीं है तो वो कहीं कमी नज़र आ जाती है। तो वो और बार बार मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वसीम अकरम ने इस चीज़ को एडवोकेट किया ओवर द ईयर्स कि T20 क्रिकेट में द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ 5th और 6th बॉलर। एब्सोल्युटली। और कल उसकी आमिर जमाल की सेलिब्रेशन से भी नज़र आ गया था जब उन्होंने हुसैन तलत को आउट किया, क्योंकि उनकी डायरेक्टली रिप्लेसमेंट में वो गए थे। तो वो कमी आपको है क्योंकि कॉबिन बॉश ने बिल्कुल लास्ट टाइम पे पेशावर ज़ल्मी में आने से मना किया, तो वहाँ पे एक ज़रूर आपको वो मसला नज़र आता है। बट मिच ओवन ऐसे थे कि मुझे लगता है कि उनकी एक्सपीरियंस का, उनकी जो एबिलिटी है उसका फ़ायदा उठा सकते थे। अभी भी अगले मैचेस में आई थिंक उनको यूटिलाइज बेहतर करना चाहिए। एक मैच में उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला नीचे जाके, तो अगले मैच में 1 डाउन भेज दिया। ऐसा नहीं, आप 5-6 नंबर पे उनको रखें और नंबर ऑफ ओवर्स देखें। तो कल जिस वक्त हुसैन तलत आए, मुझे लगता है अगर उस वक्त मिच ओवन को भेजा जाता तो बहुत आप 20-30 रन ऐड कर सकते थे पेशावर के स्कोर में, और दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट चेज फॉर कराची। अवैस, जिस तरह सना ने भी कहा कि वो थोड़ा सा आई थिंक टैक्टिकली गलत हो गए कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए, लेकिन अगर फिर मैं स्क्वाड स्ट्रेंथ भी देखूं तो मुझे कोई ऐसा ऑलराउंडर नज़र नहीं आता जो उस पोजीशन में हो जाए। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप मिच ओवन को अगर पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो फिर अब आपको स्ट्रैटेजी फिर चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए, स्ट्रैटेजी यार चेंज तो करनी पड़ती, लेकिन एक बेनिफिट क्या था, वो मैंने कहा ना कि 5वां बॉलर की कमी आपको महसूस हुई, एक एब्सेंस थी। मिच ओवन का फायदा ये था, इससे पहले जो मैच आप पिंडी में जीते आपने उसको यूटिलाइज किया हुआ है और हुसैन तलत से बेहतर आपने यूटिलाइज किया था। हुसैन तलत अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करूं, कल ही मैंने उनको देखा कि इतनी क्रंच सिचुएशन के अंदर आकर उन्होंने बॉलिंग करवाई। और इससे पहले अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड की बात करूं, आपको याद है इस्लामाबाद के साथ ये हमेशा उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी अप एंड डाउन में गया, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं थी। तो वो प्रेशर आपको पता ऑब्वियसली उन पे बिल्ड भी हो रहा है, जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन जो थिंक टैंक, फिर मैं कह रहा हूँ, जो पेशावर ज़ल्मी का बाहर बैठा है, बहुत बड़े नाम है। चाहे वो आप बॉलिंग यूनिट की बात कर लें, अकरम भाई बैठे हैं, बैटिंग की बात कर लें, स्पिन बॉलिंग यूनिट है, शायद वो अभी तक एक कॉन्क्रीट प्लान जिसको कहते हैं ना कि आप किस पोजीशन पे किस प्लेयर को यूटिलाइज करना है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं ये ऐसा भी है कि शायद ओनली फ्रेंचाइज जिसमें कोई फॉरेन एक्सपर्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई फॉरेन कोच या कोई फॉरेन असिस्टेंट को है कोई? हाँ, बाहर बैठे हुए देखिए, एनालिस्ट बैठा हुआ आपका। लेकिन मसला इस चीज का देखिए, हमेशा आपको पता कोई भी फ्रेंचाइज दुनिया क्रिकेट की आप बात करो, जब तक आपका लोकल कैंडिडेट परफॉर्म नहीं करेगा, आप कभी भी आप ये भरोसा मत करो कि आपका फॉरेनर आके आपको मैच जिताएगा। लोकल ने आपके परफॉर्म करना है तो आपने मैच जीतना है। आज भी मसला वही वहां पर टिका हुआ है। देखो, बाबर ने कल बेशक स्कोर किया है, लेकिन यार बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जो एक एक्सपेक्टेशन है। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आओ ना। आप अगर टीकीसी की बात करते हो या किसी की बात करते हो जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आपने पिक किया था, उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है। मैंने उस दिन भी कहा ना, मैं बड़ा हैरान था जब ड्राफ्ट था कि अकरम भाई ने उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे पिक किया था, बल्कि उससे पहले मैं पेशावर ज़ल्मी नहीं, मैं रिसेंटली अगर बात करूं, उसकी लीग क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। आप उसको पिक करके लेके आए। फिर मेरे ज़हन में था कि शायद बाबर आजम को मिडिल में खिलाया जाएगा थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए। हारिस अच्छे फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहा है, तो साइम हारिस शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक नजर आता है, क्योंकि साइम अयूब उस किस्म के प्लेयर हैं जो कि चाहते हैं कि अटैकिंग क्रिकेट हो, दूसरे एंड से उनके ऊपर प्रेशर ना आए। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत हो रही है। आर कहते कहते रह गए आप आज भी, मेरे ख्याल से शायद TKR TKC करीब करीब है, शायद इसीलिए पिक कर रहे हैं। लेकिन अरसलान, कल का मैच PSL के लिए तो बहुत ही शानदार हो गया, खास तौर पर कराची का जो क्राउड था उसने भी बड़ा एंजॉय किया होगा, कांटेदार मुकाबला था। लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी टैक्टिकल मिसकैलकुलेशन की वजह से आप मैच आ रहे। बस फार्मूला कैप्टनसी है ना बाबर आजम की, उसको आप दे दें प्लेयर्स, वो कहेगा जी 4 बॉलर हैं, 5 बॉलर हैं, मैंने 4-4 के 5 ओवर पूरे कराने हैं, जान छुड़ानी है। ये नहीं देखना 17th ओवर जो था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर वहां पर आप करवा लेते साइम से ओवर, तो एक जोसेफ का भी ओवर रुक जाता आपके पास, एक वुड का भी रुक जाता, एक अली रजा का भी रुक जाता।
प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस बात पे हैरान हूँ कि इंजमाम उल हक को भी मैंने बाहर बड़ा परेशान देखा, मुश्ताक को भी बाहर बड़ा परेशान देखा। तो बाहर परेशानी से बेहतर था बता देते यार। बीच में एक बार कोई उठ के मुझे दिखा, जैसे डैनिन सैमी करते थे, डैनिन सैमी होते थे, वो मुसलसल इशारों के साथ, मुसलसल कम्युनिकेशन के साथ। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि आप किस तरह एंगेजमेंट्स करते हैं। ठीक है भाई, बाबर आजम को नहीं समझ आ रही होगी, हम पहले उनकी कप्तानी भी देख चुके हुए हैं, हमें पता है कि वो कैप्टनसी वाइज उस लेवल के स्किलफुल कैप्टन नहीं है जिस लेवल के हम उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और खास तौर पर जब ऐसे प्रेशर में होते हैं, आपके फॉर्म नहीं लगी हुई, रफ पैच चल रहा है। हाँ वो तो खैर उस पर हम अलग बात कर लेंगे। तो लेकिन सर देखिए ना, आपकी अगर फॉर्म नहीं लगी हुई, डेविड वार्नर स्कोर नहीं कर रहा था जिस मैच में कराची ने जीता है मैच पहले वाला, उसमें डेविड वार्नर का क्या स्कोर था? नहीं था। लेकिन डेविड वार्नर कम से कम गेम में तो था ना। कल के मैच में गलत जगह पर डेविड वार्नर आउट हो गया, वो आउट होने वाली बॉल डेविड वार्नर के हिसाब से नहीं थी, लेकिन वो मैच में था मुसलसल, वो मुशावरत में था, वो बाहर से बैठा हुआ अपनी टीम को कंट्रोल कर रहा था। तो आप मैच में नहीं थे ना यार। मतलब ये तो कुछ ना हुआ कि आप मैच हारे, दूसरे को शाबाश दी, चलो भाई वेल डन, आप बड़ा अच्छा खेल के। ये पेशावर ज़ल्मी के हाथ का मैच था, सिर्फ एक ओवर का फर्क हो गया, आप करवा लेते साइम अयूब को यार। 17 ओवर में उसका यूज़ करते, एक ओवर आगे ले जाते, और नहीं होना था इतना स्कोर। ठीक है, आपके पास 5 बॉलर्स नहीं है, पता नहीं सुफियान मुकीम और इन लोगों का क्या करना है इन्होंने, वो मेरी समझ से बाहर है। नाहिद राना और इन लोगों का करना क्या है, इन लोगों ने पता नहीं कब। मेहरान मुमताज भी, जी मेहरान भी है, इन लोगों का करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर उन्हें नहीं खिलाना आपने, तो यार कम से कम आप अपनी प्लानिंग देख लो, अपनी टीम। देखिए वार्नर बाहर से आया, मुझे समझ आता है उसको नहीं पता होगा कौन सा हमारा लोकल टैलेंट क्या कर रहा है, उसको ब्रीफिंग दी गई होगी। कल के मैच में उसने देखा होगा कि यार इरफान नियाजी बाकी इनकी क्या गलतियां हैं, कहाँ कमजोरियां हैं, इनको मैं कैसे यूटिलाइज करूं। उनके पास प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि हसन अली को 4-5 साल के बाद हसन अली नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 4-5 साल के, और हसन अली ने भी अपने ऊपर वर्कआउट किया, मुसलसल इंग्लैंड रहे हैं, मुसलसल काउंटी खेलते रहे हैं, मुसलसल 4 डे 3 डे मैचेस में उन्होंने अपना हिस्सा डाला, यहाँ भी वो 4 डे खेलते रहे हैं। हसन ने इम्प्रोवाइजेशन का अमल किया, हसन को मारना मुश्किल हो गया। कराची के लिए अब ट्रिकी पॉइंट ये है कि कराची का लास्ट मैच था इस लेग का जो कराची में खेली जा रही है, अब बाहर खेलना अब नहीं। लेकिन अगर आप पेशावर की, अगर अब आप स्क्वाड स्ट्रेंथ को भी देखेंगे, देखें मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, आप इस पे ऑब्वियसली बेटर कमेंट कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट। मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई कहे कि ये पेशावर की का स्क्वाड है या ये प्लेइंग 11 जो कल खेली है, इसमें अगर आप क्या समझ रहे हैं कौन मिसफिट हो रहा है? मुझे तो हुसैन तलत की कहीं से जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही इस टीम में। हुसैन तलत की जगह नहीं थी तो ट्रेड हुई होगी ना, वहां भी तो दूसरी टीम ने भी तो हुसैन तलत को भेजा ना, कहीं नहीं थी जगह ना, तो उसको भेजा गया ना कि यार नहीं हमें नहीं चाहिए हुसैन तलत। हुसैन तलत बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं यार, मैं समझता हूँ अब 10 सीजन हो गए, जो लोग आपके 7-8 सीजन में कुछ नहीं कर पाए, बस करें ना हाथ। और वनडे हो तो ठीक है, T20 हाथ जोड़े, बस 7-8 सीजन के बाद लोगों से हाथ जोड़े कि भी नहीं कर पा रहे हो, जाओ यार जान छोड़ो, दूसरों को आने दो। बेंच बेचारी बैठी हुई है, तो करे जा रहे हैं बेंच को, बेंच ही करे जा रहे हैं हम, 6 सीजन से बेंच हो रही है। क्या करेगा हुसैन तलत, आप कितना उसको आप तो एक्सपीरियंस। प्लेयर्स की बात करें, कमेंटेटर्स बेंच हो रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, अभी तो हम उस पे आए ही हम उस बात के ऊपर। वो सारे ही उस पर बात भी कर रहे हैं, फिर जो उर्दू कमेंट्री, खैर वो उस पर हम फिर कभी से ही कर लेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना यार, जो 6 सीजन 7 सीजन में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सका, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब क्या इम्पैक्ट डालेगा? खिला ही क्यों रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं तो क्यों खर्च रहे हैं, कोई रीजन तो समझाए ना यार। कोई बहुत पैसा आ गया तो किसी और पे खर्च ले, कोई रीजन समझाएं। नहीं वो तो हुसैन तलत की रीजन वो तो ये वो तो पिछले 10 साल से लॉस डिक्लेयर कर रही है फ्रेंचाइजी, सर कोई पैसा तो मैच नहीं आया। विनिंग इनिंग, कोई मैच विनिंग इनिंग मुझे बता, खैर वो भी आपको बता दूं, वो भी गलत डिक्लेयर कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन है, मुझे बता दें कोई बिजनेसमैन अगर 10 साल से नुकसान उठा ले, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, ये गलत बात हो रही है और सारे लोग गलत बात कर रहे हैं। कोई लॉस शॉस नहीं हो रहा, लॉस यार कोई बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो ये जानता हूँ, और 10 साल तो कोई नहीं करता। देखिए वैसे आपके केस में मैं ये कहूंगा कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी अंग्रेजी की जहां पे लिखा था कि हार्ड वर्क माइट बीट टैलेंट बट इट विल नेवर बीट जनरेशनल वेल्थ। तो वैसे के केस में जनरेशनल वेल्थ को नहीं हम बीट कर सकते, इसलिए देखें नौकरी करना या बिजनेस करना ये आम लोगों का काम है। कहाँ बादशाह सल्तनत जो है वो इस तरह का कोई काम करेंगे, ठीक है, वो उन्होंने फ्लोर मैनेज करना है, टीम्स मैनेज करनी है, वो अपनी जिंदगी बड़ी शाहाना तरीके से गुजार रहे हैं। टॉस डिले करवा दी लेकिन एटलीस्ट आप लाउड कॉल तो करवा रहे हैं ये भी बड़ा इससे फर्क पड़ता है। बट हुसैन तलत आई बिलीव के इससे बेहतर प्लेयर्स हैं स्क्वाड के अंदर इस वक्त। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं कभी भी नहीं किसी प्लेयर को कहती कि हम डिसाइड करें कि भाई वो क्या खेल सकता है क्या नहीं खेल सकता, पर प्लेयर की अपनी पे एक कमेंट आपका चाहूंगा। जी ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लेयर का खुद की इम्प्रूवमेंट, कि आपका ग्राफ किस तरफ जा रहा है,
सेल्फ असेसमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। इनकी डोमेस्टिक मेरे ख्याल से पिछले साल अच्छी गई है, बट जो क्रंच मैचेस हैं जनरली और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके की बॉलिंग है वो अभी उस अप टू द मार्क नहीं नज़र आ रही। और कल लिटरली ओवर जिस वक्त दिया है तो मैं उसी वक्त आई थी, मैंने लिटरली ये बोला, मैं 3 बॉल्स में ये 9 रन हो जाएंगे। और मैंने 2 बॉलें बोली थी एग्जैक्टली 3 बॉल पे हुआ, क्योंकि ये बात नहीं है कि हुसैन तलत कर नहीं सकते, बट आपने अगर करवाना भी है उनसे तो पहले आप किसी और सिचुएशन में टेस्ट करें। जब आप एक ऐसा प्लेयर जिसके फेलियर ज़्यादा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे बात पहले भी हुई है कि अनफॉर्चुनेटली उनकी मसल मेमोरी के अंदर डीएनए मेमोरी में बहुत सक्सेस नहीं है, तो ऐसा प्लेयर बहुत अंडर प्रेशर आता है। इसलिए मैं मिच ओवन की बात करी थी या साइम अयूब की, जैसे आप लोग बात करें, साइम अयूब ने भी फिनिश उस तरह से नहीं किया, बट आप जब एक हाई कंपटीशन के अंदर बार बार सक्सेस देखते हैं तो आप उसी माइंडसेट से फिर वो ओवर कराने जाते हैं, एटलीस्ट शुरू आप उस माइंडसेट से कराने जाते हैं। पर अगर आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस पीछे है ही नहीं जिनके ऊपर आप बैंक करके जाएं कि नहीं मैं अगले 2 बॉल ऐसे कराऊंगा, तो वो प्रेशर आपके ऊपर। अच्छा, फिर सिलेक्शन किस बेस पे, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट्स भी देखूं तो 23 की एवरेज है और 120 का स्ट्राइक रेट है, जो कि अब आप क्या चाह रहे हैं अगली मैं कहाँ से निकलूं, क्योंकि सिलेक्शन के ऊपर ही मैं बातें करती रही हूँ। सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमारा थोड़ी सी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कर लेना, बाकी प्लेटफॉर्म पे तो आप कर ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया अनफॉर्चुनेटली किसी चीज़ के लिए भी हमारा क्लियर नहीं है। वो सिलेक्टर्स हों, वो प्लेयर्स हों, वो ऑफिशियल्स हों, कोचेज हों, कुछ समझ नहीं आती कौन कहाँ से आ गया, कौन कहाँ से चला गया। अनफॉर्चुनेटली उस वजह से हम लोगों ने अपनी बहुत कोर जो है वो वीक कर ली है। हम बार बार बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत सुपीरियर लग रही है बाकी टीम से। क्यों? उनकी मैनेजमेंट भी सेम रह रही है, रेहानुल हक ही उनके मैनेजर हैं, उनका थिंक टैंक भी सेम है, उनके जो कप्तान है वो पिछले 4-5 साल से सेम है, उस कप्तान के अराउंड जो कोर है वो भी सेम है। तो टीमें ऐसे बनती हैं, ऐसे नहीं बनती कि आप हर सीज़न जो है वो कप्तान भी बदलें, कोच भी बदलें, ये भी बदलें, वो भी बदलें, ऐसा नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमारा कोई क्लैरिटी नहीं है और हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। पहले हम बगैर सोचे समझे कोई ले आते हैं कि अब ये होगा और उसके बाद पहले ही फेलियर के ऊपर हम सारा कुछ चेंज बिल्कुल। अरसलान, मैंने ब्रेक पे जाना है, मैं जाने से पहले आपसे ये ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से मामला अब तब्दील होने लगे हैं। आकिब जावेद साहब अब थैंक यू कह चुके हैं कोचिंग को, वो किसी हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब लो परफॉर्मेंस तो रास नहीं आई, लेकिन अब शायद एक नया दौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शुरू होने जा रहा है। नहीं, नया दौर नहीं, पुराना दौर वापस आएगा, वो उसको नया हम लोग कहेंगे। लेकिन आपको याद होगा मैंने बहुत पहले जब आकिब जावेद हेड कोच बने थे तब बताया था कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद का रोल नहीं है, और पहले से ये तयशुदा था कि उन्होंने एनसीए की तरफ जाना है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जाना है, पहले से था ये रोल। वो तो मलबा भी बहुत ही गिर गया ना उन पे कि वो हालात ही ऐसे हो गए कि वो खुद भी नहीं रुक सकते थे। तो ये इशू तो पहले से हमें पता था कि आकिब जावेद नहीं कंटिन्यू कर। लेकिन अब आप कुदरत के निज़ाम की तरफ जरा वो तो जा रहे हैं सर, वो तो जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, और वो बहुत जल्दी आप देख लेंगे, वो कैप्टन वाइस कैप्टन से कैप्टनसी भी हो जाएगी, वो आप देखेंगे। ये वैस ने भी कल इशारा हमें किया था, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे तजियाकार, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोच जनाब ज़हूर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठाक। सर, पीएसएल का मेला तो जारी है, लेकिन अब मुल्तान का रुख करने लगे हैं। मैं तो सबसे पहले तो आपका क्योंकि तजर्बा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुल्तान के जब आप स्टेडियम में या मुल्तान में जाते हैं तो फिर कंडीशंस और पिच जो है वो किस तरह तब्दील होती है, क्या कंडीशंस होंगी वहाँ पर? मतलब भाई वहाँ की जो विकेट है धूप बहुत तेज़ होती है और वहाँ पे हवा भी चलती है, लेकिन वहाँ स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद करती है, विकेट फट जाती है। और वो फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर अगर बॉल कर रहा हो, जैसे जॉर्डन है और शहनशाह अफरीदी, उनका एक फ़र्क पड़ता है, हारिस रऊफ़ है, ठीक है। लेकिन स्पिनर दोनों टीमों में स्पिनर बड़े टॉप के हैं, अच्छे स्पिनर है दोनों, और फ्लिपर उनके पास भी है, लेफ्ट आर्म भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी है। तो वहाँ का मौसम गर्म है, बकाया वहाँ 200+ जो करेगा वही बचेगा, उससे नीचे नहीं। तो क्योंकि उसमें ज़्यादा 200+ रन होगा तो टीम बचा सकेगी। बहुत बड़ा स्कोर हो गया 200+। जी, इस पर इतना बनता है क्योंकि वहाँ की विकेटें बहुत अच्छी हैं और स्पोर्टिंग विकेटें हैं। अच्छा स्पिनर विकेट टू विकेट बॉल जो करेगा तो वो इंशाल्लाह बचेगा। अगर वो रूम
देता रहेगा, बाहर खिलाएगा, तो वो उसने तो मार खानी है। लेकिन जो अच्छा बॉलर है वो हमेशा बुरी विकेट पे भी अच्छा बॉल करता है। तो दोनों तरफ माशाल्लाह बड़े अच्छे स्पिनर हैं, सिकंदर है, ठीक है, आपके पास समा मीर है, और स्पिनर हैं, दोनों टीमों में अच्छे स्पिनर हैं। तो दोनों टीमों में यही फ़र्क आएगा, जो 200 प्लस करेगा वही टीम विन करेगी, क्योंकि 200 के करीब जाना भी बैट्समैन हमारे अगर क्लिक करते हैं, जैसे दोनों टीमों में रिजवान भी है, दूसरी टीमें भी हैं, तो रिजवान ने माशाल्लाह वहाँ पे रन्स भी करने हैं, क्योंकि वहाँ उसकी मतलब की विकेट है, क्योंकि बॉल ऊपर आता है, वहाँ बैठता नहीं। लेकिन जरूर सा प्रॉब्लम का, क्योंकि अगर मैं मुल्तान की जब साइड उठा के देखता हूँ, ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग साइड, टीम मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा तगड़ी, हर अगर आप डिपार्टमेंट उठा लें, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, सब में एक एक एक्सपर्ट उन्होंने इंटरनेशनल रखा है, लेकिन अभी तक क्लिक नहीं कर पा रहे PSL में। तो आपके ख्याल में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही? देखिए, मसला ये है कि जितने मर्जी आप कोचेस, जितने ट्रेनर रख लेना, वो बात वही है। फिर मैंने जो करनी बात वो ये है कि देखिए, आपको खुद सोच लेना चाहिए कि जो शख्स ये कहे कि ना ये अच्छा है और ये बुरा है, अच्छे की जगह बुरा खिलाएं, बुरे की जगह अच्छा खिलाएंगे, तो टीम वो क्लिक नहीं करती। हमेशा याद रखें, आप इस PSL में बहुत ज़्यादा लड़के ऐसे भी खेल रहे हैं जो कि यंग लड़के हैं, जिनको आपने बाहर बैठाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर पेशावर जुल्मी हार रही है, लेकिन पेशावर जुल्मी का एक बॉलर है अली रज़ा, मैंने उसको देखा है, बड़ी यंग एज है उसकी, और उस बच्चे ने बड़ा परफॉर्म किया। इसी तरह और टीमों में भी, मुल्तान सुल्तान में माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है और बड़ी अच्छी टीम है इनकी और बैलेंस टीम है इनकी, लेकिन क्लिक नहीं कर रही। यही वजह है कि देखें, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अब हम तनकीद करते हैं शदाब पे, लेकिन शदाब देखें अपनी टीम को हर दफ़ा वो ऊपर लेके जाता है। तो शदाब की परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन वो टीम को मैनेजमेंट के हिसाब से वो ऊपर लेके जाता है हर दफ़ा। तो बेसिकली हमें सोचना चाहिए कि हमारी फील्डिंग और बॉलिंग पे गौर करना चाहिए। तो मुल्तान सुल्तान के पास बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, इंशाल्लाह क्लिक करेगा। अब ये बड़ा टाइम है उनके पास और इंशाल्लाह ऊपर आएगी वो टीम। अब अवैस भट्टी साहब तो उम्मीद रख रहे हैं, अभी भी वो होपफुल हैं कि मुल्तान सुल्तान कमबैक कर लेगी। अब क्योंकि मुल्तान में जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि अब पिचेस बहुत डिफरेंट होने वाली हैं, तो अगर मैं मवाजना भी कर लूँ दोनों टीम्स का, उसामा मीर और ब्रेसवेल तो हैं, लाहौर इज़ मिसिंग राशिद खान, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ा अब थोड़ा सा अब आपको स्ट्रैटेजी चेंज करके जाना पड़ेगा मुल्तान। या मुल्तान में थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे फिर वो मैनेजमेंट पे आऊँगा। बेस्ट माइंड अब्दुर्रहमान भाई, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर, जिसको डोमेस्टिक का हर चीज़ का पता है। आपके पास अगर मैं डग आउट की बात करूँ, यासिर खान बैठा हुआ है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, जब उस्मान आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका कामरान गुलाम परफॉर्म नहीं कर रहा। बेशक यासिर खान थोड़ा टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, लेकिन चाहे वो एशिया कप अंडर 23 हो, चाहे डोमेस्टिक हो जो अभी रिसेंटली T20 था, वन ऑफ द फाइनेस्ट आपके पास ओपनर्स है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रही, वो फिर मैं कह रहा हूँ थिंक टैंक जो बाहर बैठा है कि आखिर वो किस उसमें चल रहा है। लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ, मुल्तान के अंदर मुल्तान अनबीटेबल है। आपको याद हो पेशावर, सॉरी, जो पिछले जितने भी अपना लीग मैचेस हुए हैं PSL के, जो पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो वो एक विनिंग स्ट्रीक उनकी स्टार्ट होती है हमेशा मुल्तान से, बड़ी तगड़ी रही है। रिजवान बड़ा अच्छा फॉर्म में आपको नजर आते हैं, लेकिन पेस बैटरी फिर मैं कह रहा हूँ इनिशियल ओवर्स के अंदर कहीं ना कहीं उस फ्लड लाइट के अंदर आपका बॉल मूव करता है मुल्तान में। जब क्योंकि मुल्तान में काफ़ी मैचेस हमने खेले देखे भी हैं, वहाँ पर आपकी पेस बैटरी थोड़ा सा सपोर्ट करती है। लेकिन बैटिंग पे जो आपके ओपनर्स का एक इशू चल रहा है मुल्तान का, फ्रीक्वेंटली परफॉर्म नहीं हो रहा, तो यासिर खान एक अच्छा चॉइस होगा कि उसको आज इंडक्ट करना चाहिए। मैंने पहले भी एक बात की थी, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, आपके पास माज भी बैठा हुआ है लाहौर के अंदर, बहुत से लड़के ऐसे बैठे हैं जो अंडर 19 के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। कराची किंग्स ने देखे ना, कल 7 बेग को यूटिलाइज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है वो जल्दी आउट हुआ है। मसला ये होता है कि जब आप किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर काम करते हो, वो फ्रेंचाइजेज ज़्यादातर जाती हैं अपने स्टारडम की तरफ। क्या स्टारडम प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि वही बात है कि PR रेटिंग्स हैं, बाकी मामलात हैं, कहीं ना कहीं जो आपका यंग टैलेंट है वो दब जाता है। लेकिन इसमें हैट्स ऑफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड यूटिलाइज करती है अपने यंग टैलेंट को, वो कहीं ना कहीं उसको स्पार्क एक मिलता रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट सेम चल रही है, माइंडसेट एक इक्वली मैं कह रहा हूँ कि वो चल रहा है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मुल्तान सुल्तान बेस्ट माइंडसेट पीछे बैठा हुआ अब्दुर्रहमान, लेकिन मसला ये है, ऑन लाइव कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनको कितनी अथॉरिटी दी गई हुई है मुल्तान सुल्तान में बात करने की, ये बड़ा एक मैटर करता है। यार अब मुझे फ़र्क वाकई महसूस होगा, हमारा हलवा रह गया इस बार, मतलब मुझे अब वाकई जो है ना वो थोड़ा सा लेकिन अब नंबर्स की गेम है, तो 19 मरतबा जो है ये दोनों टीम्स खेल चुकी हैं। 10 मरतबा मुल्तान जीता है, 9 मरतबा लाहौर। अगर आखिरी 5 आउटिंग्स की बात करें तो दोनों जो रिसेंट 2 हैं लास्ट ईयर की, वो दोनों मुल्तान जीता, फिर एक लाहौर के पास है। मतलब मेजॉरिटी 5 में से 3 मुल्तान,
2 लाहौर। और इंटरेस्टिंगली प्लेयर्स के फिगर्स बहुत अच्छे हैं। रिजवान 501 रन बना चुके हैं, उधर फ़खर जमान 702 रन बना चुके हैं, शाहिन शाह अफरीदी की 34 विकेटें और उसामा मीर की 14 हैं। तो बड़ा लगता है एक दूसरे को पसंद करते हैं ये दोनों साइड्स के। नहीं, बड़े अच्छे मैचेस दिए हैं। अगर आप देखें इन दोनों फ्रेंचाइजीज ने बड़े टक्कर के मैच, आखिरी बॉल तक जाने वाले मैच, फाइनल बहुत एक अमेजिंग हमने देखा इन दोनों के दरमियान। तो मज़े का मैच होना चाहिए। और मुल्तान अब पहला मैच अपना खेलेगा होम कंडीशंस में। मुल्तान में जनरली वो बड़ा अच्छा खेलते हैं और लीग के लिए अब बड़ा ज़रूरी है कि मुल्तान एक मैच जीते। इवन दो कि लाहौर की फॉर्म इस वक्त जो कॉम्बिनेशन है वो हर तरह से ऑन पेपर कहता है कि इस वक्त वो बेहतर टीम है। बट मैं सिर्फ मुल्तान को साइड इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा PSL खुले, क्योंकि एक टीम जो आपको इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट्स पहले खेल के जा चुकी है, अब 3 मैचों में कोई भी पॉइंट्स नहीं है उनके टेबल पर और प्लेयर्स उनके पास हैं अच्छे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जो उनका बैलेंस आउट हुआ था इफ्तिखार और ब्रेसवेल दोनों की सिलेक्शन की वजह से, जो मैं कह रही थी कि एक तरह के प्लेयर वो मुल्तान में ज़रा कम डेंट करेगा, क्योंकि वहाँ फिर भी आप ऑफ स्पिनर से 2-4 ओवर एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, क्योंकि पिच थोड़ा सा हेल्प करेगी स्पिनर को। तो वो बैलेंस थोड़ा सा उनका बेहतर हो सकता है। और मैं अवैस के साथ एग्री करती हूँ कि यासिर खान को अब एक मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत एक तरह की बैटिंग है। अगर आप उनके टॉप 4-5 में देखें, सिवाय उस्मान खान जो कि थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा ज़रा बैटिंग स्टाइल सेम है। तो आपको उसको चेंज करने के लिए, थोड़ा फायर पावर लाने के लिए आपको फायर पावर मैच करनी है फ़खर जमान की, आपको फायर पावर मैच करनी है अब्दुल्ला शफीक जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक काउंटर लाना है ऊपर से, तो वो उनको चेंजेस ज़रूर करनी पड़ेंगी। बट आई होप कि मैच अच्छा हो। कल बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला, आखिरी ओवर तक गया। तो आई होप कि अब आने वाले मैचेस ज़रा क्लोज मैचेस हों, वेल फॉट हों, तो ज़रा लीग का फिर मज़ा। अच्छा, आपकी भी रिसेंट आउटिंग्स मुल्तान में बहुत ज़्यादा रही हैं, एक आपकी और एक बाजिद खान की। तो एटमॉस्फेयर के बारे में मैं ज़रूर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ का क्राउड कैसा रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, हमने तो जो टेस्ट मैचेस किए थे उसमें भी क्राउड कुछ ना कुछ आया था, बहुत ज़्यादा नहीं था। ठंड भी बड़ी थी, धुंध भी हो जाती थी बीच में, लेकिन पिच उस वक्त बिल्कुल ही बनाई हुई थी। टोटल स्पिन विकेट बनाई थी, स्क्वायर टर्नर जो 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए वो कंडीशंस तो अब ऑब्वियसली T20 क्रिकेट के अंदर नहीं होंगी। बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर स्टेडियम फुल होगा। अभी तक हमने पूरा फुल स्टेडियम नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली, इवन पिंडी में भी हमने पूरा फुल नहीं देखा। तो आई होप कि मुल्तान के लोग जो हैं वो प्रॉपर वेलकम करेंगे टीम्स को। और एक जो आपको सपोर्ट चाहिए, ख़ासतौर पर मुल्तान की टीम को इस वक्त बहुत सपोर्ट चाहिए। तो आई होप कि स्टेडियम फुल हो। बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल। ज़रूर साहब, आखिर में आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, आज का टॉस फिर बहुत अहम होने वाला है। कोई भी कप्तान जो आज टॉस जीतता है, आज क्या होना चाहिए मुल्तान की पिच को देखते हुए? देखिए, टॉस बड़ा अहम है और सेकंड टाइम चेस करना भी बड़ा अहम है। बेसिकली जो आपने अभी मैंने बात की क्राउड की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड आता है। वहाँ के लोग बहुत शौकीन और बहुत क्रिकेट लवर हैं। तो वहाँ की जो क्रिकेट मैंने खुद खेली हुई है ऑल पाकिस्तान वहाँ पे, तो वहाँ आम मैचों में वहाँ क्राउड होता था। तो ये तो PSL का मैच है, तो इसको क्राउड भरा होगा इंशाल्लाह। दूसरा, टॉस बड़ा अहम है। टॉस इंशाल्लाह जो भी टीम जीतेगी वो 200 प्लस, मैंने आगे भी कहा 200 प्लस करेगी तो वो बचेगी। वहाँ बॉलर वही बचेगा जो विकेट टू विकेट बॉल करेगा, विकेट के दरमियान बॉल करेगा तो वो बचेगा। अगर वो ओपन उसको ड्राइव करेंगे तो जो भी बैट्समैन खेलेगा वो आपको मैक्सवेल नजर आएगा। तो पहले बैटिंग पहले बैटिंग या बॉलिंग? पहले बैटिंग। पहले देखिए, पहले बैटिंग करके आपको खुले दिल से आप रन कर सकते हैं। और सेकंड टाइम जैसे इन्होंने कहा यासिर को खिलाना चाहिए। यासिर आपका बेहतरीन पावर प्लेयर है और दायरे के में बेहतरीन खेलने वाला है और अच्छा रन देगा। देखिए, उसके जज्बात हमेशा उसके, अगर आपने उसको रोक के खिलाया, उसने रन किए हैं, तो अच्छे मैच का वो प्लेयर है। तो इंशाल्लाह होप कि उसको आज चांस मिले। बिल्कुल। तो हमारी तो आप क्या पिक करें आज के लिए, मुल्तान या लाहौर? आज हमारी मुल्तान उसकी होम ग्राउंड है उसका। जी अवैस। मुल्तान के साथ जाऊंगा क्योंकि यार मुल्तान देखो डेंजरस साइड है। मुल्तान जी, मैं भी चाहती हूँ मुल्तान जीते आज, जरा PSL का मजा ज्यादा हो। मुल्तान लाहौर, आज मैं लाहौर के साथ। ये बड़ा तेज इसकी हरकत है। हम क्या? किसी से पूछ के ना फिर ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो नहीं तो मैं अगर आपके ऑपोजिट जा रहा हूँ तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप 3 एक साइड पे, मैं एक साइड पे। सीधी बात करो, लाहौर को लाहौर कलंदर्स को आज के मैच में सपोर्ट करें। वैसे तो हम इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं ना। अब आप देखें, अब हमारे पास ना तो 17 किट बैग है, ना 200 जर्सीज हैं। हम प्रॉब्लम खत्म हो गया। नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया वैसे आपका, भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सना मीर, थैंक यू वेरी मच। सो इट्स 3 अगेंस्ट 1, यानी हमारे तीनों मेहमान जो है मुल्तान सुल्तान्स के साथ जा रहे हैं। मैं आज लाहौर कलंदर्स को पिक करूंगा, जस्ट टू कीप द कंपटीशन अलाइव। ऐसा ही होना चाहिए PSL में। लेकिन आप तमाम तरह एक्शन PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं।
कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप जरूर हमें हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताइएगा कि क्या समझते हैं, मुल्तान जीतेगा या लाहौर। हम चारों में से जो भी जीतेगा इसका फैसला तो हम कल ही आपको बताएंगे। लेकिन यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।